सबसे बड़ी पूजा देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों को, इस शरीर को पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहते हैं कि जिस तरह से ब्रह्म का आचरण इस पृथ्वी पर होता है, इस संसार में हो रहा है। नियत समय पर सूरज जिस समय पर जैसे निकलना चाहिए वैसे निकल रहा, वायु बह रही है, प्रकाश हो रहा है, प्रकृति चल रही है, ये ब्रह्म का आचरण है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी जो मानवता के अनुसार आचरण है, उसी को मैं तो ब्रह्म के अनुसार, ब्रह्म की चर्या के अनुसार ही अपने चर्या को करे, मैं उसको ब्रह्मचर्य मानता हूँ। दूसरी ब्रह्मचर्य, जो लोग अपने शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो संतान उत्पत्ति की शक्ति है उसको कभी छीण नहीं होने देते, उसको भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। मेरे विचार से इस समय पर पृथ्वी पर ऐसे लोग अपवाद के ही पात्र हो सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान तो श्रद्धा के बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहे गए। आगे भगवान कह रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान ने कहा है, भोजन, यज्ञ, तप और दान, ये भी श्रद्धा के अनुसार तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। पहले भोजन के विषय में बता दिया, सात्विक को कौन सा अच्छा लगता है, रजोगुणी को कौन सा अच्छा लगता है, और तमोगुणी को कौन सा अच्छा लगता है। फिर यज्ञ बता दिए कौन सा सात्विक है, कौन सा राजस है, कौन सा तामस है। अब भगवान बता रहे हैं तप। भोजन, यज्ञ और तप तीन तीन प्रकार के होते हैं, तो तप बता रहे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। बंधुओं, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, गुरुजनों का पूजन, ज्ञानी जनों का पूजन, इस विषय में हम पहले चिंतन और चर्चा कर चुके हैं। पूजा किस प्रकार को कहते हैं, इनकी शरीर से अनेक प्रकार से इनकी सेवा करना, या सबसे बड़ी पूजा या सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसार ही अपने शरीर के कार्यों को शास्त्र विहित संचालित करना। सबसे बड़ी पूजा देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों को, इस शरीर को पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहते हैं कि जिस तरह से ब्रह्म का आचरण इस पृथ्वी पर होता है, इस संसार में हो रहा है। नियत समय पर सूरज जिस समय पर जैसे निकलना चाहिए वैसे निकल रहा, वायु बह रही है, प्रकाश हो रहा है, प्रकृति चल रही है, ये ब्रह्म का आचरण है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी जो मानवता के अनुसार आचरण है, उसी को मैं तो ब्रह्म के अनुसार, ब्रह्म की चर्या के अनुसार ही अपने चर्या को करे, मैं उसको ब्रह्मचर्य मानता हूँ। दूसरी ब्रह्मचर्य, जो लोग अपने शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो संतान उत्पत्ति की शक्ति है उसको कभी छीण नहीं होने देते, उसको भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। मेरे विचार से इस समय पर पृथ्वी पर ऐसे लोग अपवाद के ही पात्र हो सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता, अंदर में किसी के प्रति कोई खराब विचार न आना, किसी प्रकार का बुरा चिंतन न होना, परमात्मा में मन, बुद्धि, अहंकार को लगाना, ये अंदर की पवित्रता। सरलता, किसी के प्रति कोई कटु भाव नहीं, शत्रुता का भाव नहीं, बैर भाव नहीं, वैमनस्यता नहीं। जैसे हैं घर में हैं तो वैसे, बाहर हैं तो वैसे, हम जैसे हैं उसी स्वभाव को सब जगह पर प्रदर्शित करना, या उसी स्वभाव में स्थिर रहना, इसका नाम सरलता है। अहिंसा पहले बता दिए, अपने द्वारा किसी को भी किसी प्रकार की मन से, वचन से या शरीर से, मन, वचन और शरीर से, वाणी से, मन से और शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा,
किसी प्रकार का हानि न पहुंचाना किसी को, ये अहिंसा कहा गया है। इस तरह से भगवान करे देवता, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं ये शरीर से संबंधित है। हे अर्जुन, इसको शारीरिक शरीर संबंधी तप कहा गया। ये देह से होने वाले कार्य है। शारीरम तपोच्यते देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा से शारीरम तपोच्यते। आगे भगवान कह रहे हैं वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। और अर्जुन, जो उद्वेग न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी संबंधी तप, जो हम बोलते हैं, अपने भाषा बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वाणी। अनुद्वेग कर्म, जिससे किसी को उद्वेग न हो, किसी को हमारी बातों से खराब न लग करके, बुरा न लग करके उसके मन में किसी प्रकार की विचलता या व्याकुलता न उत्पन्न हो। प्रिय और हितकारक, मीठी भाषा में सबके, जिससे भी हम बात कर रहे हैं। यथार्थ भाषण कब होगा? भगवान हर जगह यथार्थ भाषण कह देते हैं। यथार्थ यानी जैसा है वैसा ही सत्य बोलना। तो जब यथार्थ होगा तो हितकारक अवश्य होगा। तो भगवान कह रहे यथार्थ और हितकारक भाषण, वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम का जप। वेद शास्त्रों का पठन नित्य प्रति, ये स्वाध्याय का भी क्रम चालू रहना चाहिए। वेद शास्त्रों को नित्य प्रति, नियमित, निरंतर, जरूर थोड़ा भी, लेकिन पाठ अवश्य करना चाहिए। और परमेश्वर के नाम का जप, एक माला, दो माला, हाथ में माला न लोगे तो भी चलेगा, परंतु उसको जप कहते हैं। वह जप अवश्य होना चाहिए। जप का अभ्यास, यह है वाणी संबंधी तप कहा गया है। पहले वाला जो बताया वो शरीर का तप, देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर का तप है। उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक, यथार्थ तथा वेद शास्त्रों के पठन पाठन, परमेश्वर का जप, नाम का जप, ये वाणी संबंधी जप कहा गया है। आगे भगवान अब मन का भी तप बता रही है। तप संबंधी बात कर रही है। यज्ञ, दान, तप। भगवान ने कहा भोजन, यज्ञ, तप और दान, ये भी सब तीन तीन प्रकार के कहे हैं। तो ये अब तप से संबंधित बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। वाङ्मय तप उच्यते अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। आगे है मन है प्रसाद है सौम्यत्वम मौन मात्र विनिग्रह भाव संशुद्धि तत्तपोत्मानस मुच्यतम। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह है मन संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, मन से व्यक्ति तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसका आचरण, उसके क्रियाकलाप शारीरिक या वाणी से या अंतःकरणों से जब पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, तब भगवान यहाँ कह रहे कि मन प्रसादम सौम्यत्वम मौन मात्र विनिग्रह, मन की प्रसन्नता और एकदम शांति का अनुभव, बड़े से बड़े आपत्ति पर भी विचलित न होना, एक ही भाव में स्थित रहना, भगवत चिंतन करने का स्वभाव,
बड़ी कोई आपत्ति है फिर भी परमात्मा का स्मरण करता, बड़ा सुख है तो भी परमात्मा का वह उसमें न अहंकार करता है और न कहीं उद्वेग करता है। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते। जिसका मन दुख में कभी उद्विग्न नहीं होता, सुख में कभी अहंकार को प्राप्त नहीं होता, वीत राग भय क्रोध, जिसने भय क्रोध और राग का त्याग कर दिया है, इनसे परे हट गया है, इनसे अतीत हो गया है, वह व्यक्ति स्थित धीर मुनिचते, वह धीर बुद्धि है, वह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। जय विश्ववंत।